बात कुछ ऐसी थी कि इस जगह पर अब वह प्राचीन संत वर्सेस प्राचीन संत लड़ने वाले थे, और यहाँ पर वो भी जानते थे कि हाँ, वास्तव में यहाँ पर वो से प्राचीन संतों की जान भी जा सकती थी। इसी वजह से उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छा यही होगा कि यहाँ पर जो बेचारे छोटे मोटे लड़ाकू हैं उन सभी को पीछे हटा दिया जाए ताकि उनके ऊपर कोई भी हानि ना पहुंचे। उसके बाद में यहाँ पर जो अलौकिक राक्षस थे, जो बीस्ट थे, जो यहाँ पर मास्टर टीचर्स थे, उनके अंदर से जो छोटे छोटे लड़ाकू थे ना, जिनका लेवल यहाँ पर प्राचीन संत से नीचे का था, उन सभी को पीछे की तरफ हटा दिया गया था। और अब केवल आसमान के अंदर प्राचीन संत खड़े हुए थे जो अभी एक दूसरे को देखे जा रहे थे। जल्दी यहाँ पर अब एक बड़ी युद्ध की लड़ाई छिड़ने जा रही थी, क्योंकि अब वह जानते थे जैसे कि कोडेक्स बाहर आएगा उसके बाद में एक खतरनाक घमासान युद्ध यहाँ पर शुरू हो जाएगा। उसके बाद में जो अब हमारे मास्टर इंद्रसेन थे वो वापस से लौट आते हैं और भावेश के पास में आते हुए उनसे टेलीपैथी द्वारा कहते हैं, एल्डर भावेश, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर सीनियर ने आपको ये देने के लिए कहा है। उसके साथ में जल्दी से यहाँ पर जो मास्टर इंद्रसेन थे अपने पास में से एक टोकन बाहर निकालते हैं और वो वहाँ पर भावेश को दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये जानते हुए कि यहाँ पर जिस सीनियर के भी वो यहाँ पर बात कर रहे थे वह कोई और नहीं था, वह यहाँ पर उन्हीं का वंशज था। उस बात की वजह से यहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो जाते हैं। उसके बाद में वो जल्दी से यहाँ पर इंद्रसेन के हाथ से वो टोकन बाहर ले लेते हैं। उस टोकन को यहाँ पर अपने पास में लेने के साथ में ही वो अपनी चेतना का उसके अंदर विस्तार करते हैं और अगले ही पल क्या यहाँ पर उस प्रियांश के इसके अंदर सारी गलतियां लिखी गई है। यहाँ पर अचानक से भावेश की आंखें खुले की खुली रह जाती है और वह चौंक जाता है। आखिरकार यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है? वास्तव में इसके अंदर वो सभी गलतियां और उसकी साधना के अंदर वो सभी चीजें लिखी गई थी जिसके साथ में प्रियांश को हराया जा सकता था। लेकिन आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर भावेश को एक ही चीज समझ में नहीं आ रही थी कि अभी तो उनको आए यहाँ पर ज्यादा समय हुआ नहीं था और प्राचीन संत यहाँ पर प्रियांश के साथ में उससे लड़ा भी ज्यादा नहीं गया था। लेकिन उसके बाद में विपिन ने कैसे उसके ऊपर एक पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री लिख डाली जिसके अंदर यहाँ पर उसके बारे में सब कुछ लिखा गया था। उसकी कितनी बीवियां थी, उसके कितने बच्चे थे, उसके कितने रखेले थी, यहाँ तक कि उसकी साधना के अंदर की और उसके कपड़ों के बारे में भी लिखा गया था कि आज उसने कौन से कलर की चड्डी पहनी हुई है। मानना पड़ेगा कि मेरा वंशज बहुत ज्यादा पावरफुल है। आखिरकार यहाँ पर ये एक ऐसी चीज है जिसके साथ में मैं आराम से यहाँ पर उस प्रियांश की खटिया खड़ी कर सकता हूँ, उसको मैं यहाँ पर जान से मार सकता हूँ, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर प्रियांश के साथ में कॉम्बैक्ट फाइट के अंदर वो यहाँ पर उसको शायद ही हरा पाता, क्योंकि उसके पास में ना तो कोई मजबूत हथियार था ना कुछ और था जो यहाँ पर प्रियांश को चोट पहुंचा सकता था। लेकिन इन सभी गलतियों के बाद में तो वह आराम से यहाँ पर उसको हरा और उसको पीठ मारकर भगा सकता था। मानना पड़ेगा कि विपिन बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये जब से आया है ना, इसने मेरे को हैरान कर रखा हुआ है। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर हमारे इस सेन कबीले के अंदर भी इस तरह की कोई प्रतिभा आ सकती है। आखिरकार यहाँ पर यह बंदा आ कहां से गया है? विपुल और विशाखा, वास्तव में तुम दोनों ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है मिलजुल कर इस तरह के बच्चे को जन्म देकर। आखिरकार ऐसा कौन सा बंदा होगा जो प्राचीन संत प्रियांश से ना डरे? आखिरकार वो इतना ज्यादा पावरफुल था लेकिन फिर भी विपिन उसके सामने डट कर खड़ा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वो उसके सामने चीटी हो। उसके साथ में यहाँ पर अब जो मास्टर इंद्रसेन थे वो आगे आते हैं और कहते हैं, आपको पता है एल्डर भावेश कि आपको बचाने वाला कौन था? जब आप बहुत ज्यादा समय पहले घायल हो गए थे उस जगह पर यहाँ पर आपके अंदर से खून निकल चुका था और उसके बाद में आपके अंदर की जो रक्त थी उसके अंदर बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली थी। उस जगह पर यहाँ पर जो मेरे सीनियर है ना, उन्होंने आपकी मदद की थी। उनकी ही जो रक्त बूंद है ना वो आपके अंदर मिलाई गई है ताकि यहाँ पर आपको बचाया जा सके। वास्तव में कुछ समय पहले एक ऐसी लड़ाई हुई थी जिसके अंदर भावेश बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके थे। उसकी वजह से वो कोमा के अंदर चले गए थे, जिसकी वजह से उन्हें ये नहीं पता चला था कि वास्तव में उनके साथ में क्या हुआ था। क्या वास्तव में यहाँ पर विपिन ने मेरी जान बचाई थी? यहाँ पर अचानक से विपिन के बारे में ये सब कुछ सुनने के बाद में अचानक से यहाँ पर जो भावेश था वह संत तो रहता है और उसके बाद में कहता है, तभी मैं समझूं कि आखिरकार यहाँ पर ये क्या हो रहा था। आखिरकार कैसे यहाँ पर मेरे को विपिन के साथ में एक खिंचाव सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर हम दोनों के कुछ बिछड़े हुए भाई भाई हों। मानना पड़ेगा कि अब आगे आने वाले समय के अंदर मुझे शेन कबीले की चिंता करने को कोई भी जरूरत नहीं है। आखिरकार यहाँ पर उनके पास में खतरनाक बच्चा जो आ चुका है। आगे आने वाले टाइम के अंदर तो यहाँ पर वह प्राचीन संतों को भी पीछे छोड़ देगा। प्राचीन संत तो उनके सामने कुछ भी नहीं रहने वाले हैं। वहीं जहाँ पर वह सभी इसी तरह से बातें कर रहे थे, लड़ाई का माहौल बनाया हुआ था, वहीं यहाँ पर विपिन उन सभी चीजों से अनजान आखिरकार एक हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं। वह आलिशान हॉल था। आसपास की दीवारें यहाँ पर गोल्डन कलर के साथ में कलर की गई थी।
वहाँ पर पिलर्स लगाए गए थे जिसके ऊपर यहाँ पर बहुत अच्छी नक्काशी की गई थी और ऊपर की छत आलीशान तौर पर बनाई गई थी। वह सभी आयाम, वह सभी होल तो यहाँ पर उसके सामने कुछ लगते ही नहीं थे। वास्तव में वह इतनी ज्यादा आलीशान जगह जो बन चुकी थी। उस जगह पर बहुत सी पेंटिंग्स लगाई गई थी। आध्यात्मिक एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा कूट कूट कर भरी हुई थी। हर जगह को यहाँ पर अच्छी तरह से बनाया गया था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर अगर किसी ने अपनी पूरी पावर भी यूज की ना तो उसके बाद में शायद ही वो इस जगह को तोड़ पाएगा। उसके बाद में विपिन की निगाहें अचानक से कुछ पेंटिंग्स के ऊपर चली जाती है। उन पेंटिंग्स को देखने के बाद में विपिन बता सकता था कि इन पेंटिंग्स का सामना यहाँ पर 4 सीजन पेंटिंग के साथ में कहीं भी नहीं किया जा सकता है। 4 सीजन पेंटिंग तो उत्कृष्ट कलाकृति थी और यहाँ पर ये सभी तो अभी प्राचीन संत के ऊपर भी नहीं पहुंचे थे। हे भगवान, आखिरकार मुझे लगा था कि यहाँ पर ये कम से कम प्राचीन संत के ऊपर तो होंगे, लेकिन ये तो प्राचीन संत के ऊपर भी नहीं पहुंच पाए। मेरे तो किसी काम की नहीं है। लेकिन वही दूसरी तरफ विपिन जिसके बारे में सोच रहा था ना कि अचानक से जो 3 राक्षस थे वो आगे बढ़ने लगते हैं उन सभी पेंटिंग्स को बढ़ने के लिए। लेकिन जिससे कि यहाँ पर वो आगे बढ़ पाते, उन सभी पेंटिंग्स को अपनी स्टोरी रिंग के अंदर भर पाते ना, उससे पहले यहाँ पर एक भाला उनके बीच में आ जाता है। सज्जनों, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वह कोई और नहीं था, वह विपिन था जो मुस्कुरा रहा था और उनकी तरफ देखकर एक खतरनाक सी मुस्कान दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर वह आराम से उन सभी को खत्म कर सकता था। क्या 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 चाहिए तुम्हें यहाँ पर हमसे? यहाँ पर विपिन को इस तरह से अपने सामने आते हुए देखकर उन तीनों राक्षसों की यहाँ पर फटकर 4 हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कभी भी वह केवल डर के मारे मर जाएंगे। उसके साथ में वो समझ चुके थे कि यहाँ पर विपिन उनके ऊपर कोई ना कोई चाल चलने वाला था। तो वह कहता है, भागो यहाँ से। अगले पल वो अपने पास में से एक जेड टोकन बाहर निकालता है और उसको वहीं पर ही तोड़ देता है। बैंग! अगले पल यहाँ पर उनके आसपास में एक एनर्जी का घेरा बन जाता है और जिसके साथ में वो वहां से गायब होने लगते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? उसके पहले यहाँ पर विपिन अपने आसपास की जगह को सील कर देता है, लेकिन अगले पल कच, वह सील गई हुई जगह भी यहाँ पर पूरी तरह से चकनाचूर हो जाती है और उसके साथ में वो तीनों के तीनों राक्षस वहां से गायब हो जाते हैं। क्या प्राचीन संत कलाकृति आखिरकार ये यहाँ पर इनके पास में कहाँ से आ गई? मानना पड़ेगा कि राक्षसी जनजाति के जो प्राचीन संत है ना, उनके पास में अच्छी खासी चीजें पड़ी हुई है। मुझे लगता है कि उन लोगों को पहले पता होगा कि यहाँ पर मैं उनके ऊपर अटैक वटैक करने वाला हूँ, इसी वजह से उन्होंने इस बारे में पहले सोच कर रखा हुआ था। चलो कोई बात नहीं, अगली बार देख लिया जाएगा। वैसे बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर विपिन है ना, उनको वैसे ही मार सकता था अपने पास में से कृपान निकालकर, लेकिन कृपान पहले से यहाँ पर प्राचीन संत के ऊपर पहुंच चुकी थी और वह भी यहाँ पर वेट कर रहा था कि कोई इंपॉर्टेंट जगह जहाँ पर उसका यूज कर सके, उसी जगह पर उसका यूज करेगा, इसके अलावा कहीं और नहीं करेगा। इसी वजह से विपिन ने उसको बाहर में नहीं निकाला था। चलो कोई बात नहीं, आखिरकार वो भागकर कहीं भी जाएंगे, आएंगे तो यहीं पे ही ना, निकलना तो उनको यहीं से बाहर है ना। कोई बात नहीं, वहां पर देख लिया जाएगा कि आखिरकार वह यहाँ पर कहाँ तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि विपिन उनका बाद में भी सफाया कर सकता था। आखिरकार इतनी जल्दी कहाँ थे उसको उन सभी की सफाया करने की। उसके बाद में जो विपिन था ना, वो एविल से स्माइल के साथ में तने की तरफ पलटता है और उन सभी से कहता है, क्योंकि वो तो यहाँ से भाग गए हैं तो क्या आप लोग मेरे से बात करना चाहेंगे? लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर विपिन अपनी बात पूरी कर पाता, उससे पहले ही यहाँ से तने और उसके साथी गायब हो जाते हैं। लेकिन उनको इस तरह से गायब होते हुए देखकर विपिन पूरी तरह से चुप हो गया था। ये क्या, ये कहाँ पर भाग गए? लेकिन उसके बाद वो जल्दी से बीस्टों की तरफ देखता है, लेकिन वहां पर बीस्ट कहता है, अरे अरे तुम हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? हमारी तरफ मत देखो, हम यहाँ से जा रहे हैं। उसके साथ में यहाँ पर वह सभी बीस्ट अपनी दुम उठाते हैं और वहां से भाग जाते हैं पिछवाड़ा दिखाते हुए। और उसके साथ में यहाँ पर अब जो सभी स्टूडेंट्स है ना, वो सभी हैरान परेशान रह गए थे। वहीं दूसरी तरफ ये क्या है, ये सभी यहाँ से क्यों भाग गए? यहाँ पर विपिन पूरी तरह से भौचक्का रह चुका था। वास्तव में उसने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर उसके कुछ शब्द सुनने के बाद में वो इस तरह से भाग जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसा लगे कि यहाँ पर उन्होंने कोई डरावनी या कोई भूत वूत देख लिया हो। आखिरकार मैं यहाँ पर क्यों उन राक्षसों को भगाना चाह रहा था, उनको मारना चाह रहा था, लेकिन मैं तो यहाँ पर उन सभी मास्टर टीचर्स और वहाँ पर उन बीस्टों के साथ में बात करना चाह रहा था। क्या पता कुछ निकल जाए। आखिरकार कोडेक्स तो यहाँ पर या तो इंसानों के पास में होना चाहिए या बीस्टों के पास में होना चाहिए। अगर राक्षसों के हाथ में लग गया ना तो उसके बाद में बड़ी तबाही आ सकती थी। इस वजह से तो यहाँ पर वह उनसे बात करना चाह रहा था। हालांकि वो सभी यहाँ से भाग गए। हे भगवान, आखिरकार क्या उनको मेरे अंदर भूत वूत दिखता है? वहीं दूसरी ओर यहाँ पर विपिन के उन सभी चेहरों को देखने के बाद में और उन सभी दबे हुए भावनाओं को देखने के बाद में रेनू और अन्य लोग अनुमान लगाए बिना नहीं रह सके। वो कहते हैं,
टीचर, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो तो क्या बोलते हैं, यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आए होंगे और वहां से चले गए होंगे। लेकिन यहाँ पर उनके मन के अंदर कुछ और ही चल रहा था। वो सभी समझ गए थे कि उन सभी को यहाँ पर फालतू की कोई भी मुसीबत नहीं चाहिए थी, क्योंकि जहाँ पर विपिन होता है ना, वहाँ पर मुसीबत होती है। और वो सभी यहाँ पर केवल कोडेक्स को ढूंढने के लिए आए थे। तो आखिरकार क्यों वो फालतू में इस तरह से इस मुसीबत के अंदर फंस सकते